जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। झारखंड के चाईबासा में नक्सली सारंडा के जंगल में सिमटे हैं और उन्हें उनके अंतिम गढ़ में दबोचने में सुरक्षा बल के जवान जुटे। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों की टीम सारंडा के दीघा इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही। इसी दौरान आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। इसमें एक जवान की हालत गंभीर है। विस्फोट के बाद पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए चाईबासा से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां राज अस्पताल में उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। रांची एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दोनों घायल जवान को राज अस्पताल लाया गया। चाईबासा के दीघा इलाके में घटना के बाद पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सलियों की तलाश की जा रही। आपको बता दें कि ये आईडी नक्सलियों ने पहले ही बिछाए थे, जो आज विस्फोट कर गए। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, 2 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है, अब फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? फिलहाल जो जानकारी चिकित्सकों की तरफ से या फिर वरीय अधिकारियों की तरफ से दी गई है, फिलहाल जवानों की स्थिति जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। दोनों को फिलहाल जो चिकित्सीय जांच के बीच रखा गया है। चिकित्सक लगातार उन पर नजर रख रहे हैं ताकि उनकी हालत जो है, जो उन्हें बेहतर जो चिकित्सा लाभ है वो दिया जा सके। तो फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि दोनों फिलहाल स्थिर हैं और दोनों को स्प्लिंटर्स इंजरी जरूर हुई है। जो छींटे पड़ते हैं आईडी ब्लास्ट में, जो स्प्लिंटर्स के वो छींटे हैं, जिस वजह से एक जवान की जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, लेकिन फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाईबासा में जिस तरह से ये आईडी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके वहां पर जो सैनिटाइजेशन का कार्य है वो किया जा रहा है ताकि जो भी आसपास आईडीज हैं उन्हें निकाला जा सके। तो इसके साथ ही वहां पर जो नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास जो है वहां सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में जेल में बंद थे। नीरज सिंह हत्या मामले में 17 जुलाई 2017 में उन्हें जेल भेजा गया था। झरिया बीजेपी के विधायक रागिनी सिंह के पति हैं संजीव सिंह। विधायक रहते संजीव सिंह को नीरज सिंह हत्या मामले में जेल जाना पड़ा था। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को निचली अदालत से अब जमानत नहीं मिली, तो उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसके बाद वे जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई। और एसआईआर के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी के सांसद लगातार निशाना साध रहे और विरोध के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। झारखंड से बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश और निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर पलटवार किया है। के मामले में देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास विपक्ष कर रही है। वे वही लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और अब तो सच सामने हो गया। 18 लाख लोग मृत स्वर्ग में जा चुके हैं। उनके माध्यम से क्या वोट दिलाने का काम विपक्ष कराना चाहती है? क्या विपक्ष 28 लाख लोग जो शिफ्टिंग हो चुके हैं उसके बदौलत पर चुनाव की स्वच्छता की बात हो सकती है क्या? वोट चोरी का उदाहरण दिया है। वाजपेयी जी की सरकार गिरा दिया था आपने 1999 में। गिरधर गमांग तो मुख्यमंत्री थे ना, तो इतना बड़ा डकैती जो है कांग्रेस ही कर सकती है। दूसरा मैंने उदाहरण दिया है 1 जुलाई 1980 को इंदिरा जी ने जो इस पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है, लोकसभा के अंदर, कि नालंदा हो, हरनौत हो, खगड़िया हो, मतलब कम से कम उन्होंने जो है 500 जगह का जिक्र किया जहाँ की बूथ कैप्चरिंग हो गई, पूरे बैलेट बॉक्स लूट लिए गए, शेड्यूल कास्ट को वोट नहीं देने गया, शेड्यूल ट्राइब को वोट नहीं देने गया। तो इससे बड़ी डकैती क्या हो सकती है? तो वोट की चोरी और डकैती क्या होता है, यही मैंने राहुल जी को समझाया है। मुझे लगता है कि वो मूर्खता कर रहे हैं। और राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही, तो जेएमएम सांसद महुआ माझी ने भी पलटवार किया। महुआ माझी ने कहा है कि जो लोग राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बता रहे हैं
उन्हें इस चीज को साबित करना चाहिए। बोल रहे हैं तो इसे आप साबित कीजिए कि ये झूठ है। उन्होंने तो मीडिया के सामने, पूरे देश की मीडिया के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ दिखाया। वो तथ्य बोलते हैं, अगर ऐसा है तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं और वो उनका अपना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो डॉक्यूमेंट है उसी को हम दिखा रहे हैं। साथ में रात में जब उनके यहाँ पार्टी हुई, हम लोग सब थे वहाँ पर, तो उसमें पूरे देश के बड़े लीडर्स थे, उनके सामने भी चीज़ों को दिखाया, वे भी कन्विंस्ड हुए। अगर ऐसा लगता है केंद्र सरकार को कि वो झूठ कह रहे हैं तो उसे साबित भी करना चाहिए। तो राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कुछ राज्यों के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी दिखाए जाने के बाद राहुल गांधी एनडीए के निशाने पर है, तो जेएमएम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ खड़े और उनके आरोपों में दम होने का दावा कर रहे हैं। उन चुनिंदा भारतीय राजनीतिज्ञों में होती है जो हैबिचुअल लायर है, आदतन झूठ बोलते हैं। पेगासस चौकीदार चोर है, चीन भारत के 1 किलोमीटर अंदर घुसाया, कई किलोमीटर अंदर घुसाया। अरुण जेटली जी ने फार्म लॉज उनको धमकाया था, जबकि फार्म लॉज आने के 2 वर्ष पूर्व ही अरुण जेटली जी का निधन हो गया था। कई मामलों में राहुल गांधी जी की झूठ पकड़ी गई। इंतजार कीजिए, इनकी झूठ भी पकड़ी जाएगी। देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने एसआईआर का मुखालफत किया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित कर दिया है कि वोटों की चोरी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोटों की चोरी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि त्वरित इन सारे रेफरेंसों को देखते हुए इस पे कार्रवाई करे और उनकी बातों को गंभीरता से लेना पड़ेगा चुनाव आयोग को। नहीं तो इस देश में अभी भी कानून का शासन है, न्यायपालिका जब तक है। न्यायपालिका इंटरवेन करेगी, सर्वोच्च न्यायालय इसमें इंटरवेन करेगा, मामला वहां से न्याय मिलेगा। लेकिन चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र इकाई होती है, एक संवैधानिक संस्था है, क्या इस कदर भ्रष्टाचार वहां देखने को मिलेगा? और खबर बोकारो से है, जहां पुलिस ने मई से जुलाई महीने के बीच 8 घरों में चोरी मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी के आरोपी विनोद सोरेंग उर्फ रघु मुंडा को गिरफ्तार किया है। एसआईटी की टीम ने रघु मुंडा को रांची के बरियातू थाना इलाके के देशवाली टोली से गिरफ्तार किया। आरोपी रिम्स में वार्ड बॉय का काम भी करता है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की ज्वेलरी के साथ कई सामान जब्त किए। रघु मुंडा की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने में मदद करने वाले और चोरी का सामान खरीदने वाले दुकानदार महेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। तो एक काफ़ी बड़ी सफलता हासिल हुई है। उन सभी मतलब लगभग कांडों में सम्मिलित जो मेन अपराधी है विनोद सोरेंग उर्फ रघु मुंडा, इसको बरियातू थाना अंतर्गत देशवाली टोली से गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पे किराए के एक मकान में रहता था और इनकी निशानदेही पर इनके किराए के मकान से चोरी का सामान बरामद किया गया है। और इनसे जब पूछा गया कि ये सामान को कहाँ बेचते हो, तो उनके द्वारा जो अगले व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं महेश कुमार उर्फ लल्ला, उनको आगे देते थे और वो आगे गला के, वो सोनार का काम करते हैं, वो गला के उसको अलग अलग शेप दे के बेच के और फिर आपस में लोग बांट लेते थे पैसा। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर रांची के मोहराबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। झंडोत्तोलन कार्यक्रम की खास तैयारी की जिला प्रशासन ने समीक्षा की। पुलिस के अधिकारियों ने मोहराबादी मैदान में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। 15 अगस्त की परेड में इस बार भी 13 से 14 प्लाटून शामिल हो रही हैं। वहीं गेस्ट प्लाटून के तौर पर बिहार की एक टुकड़ी भी परेड में शामिल होगी। रांची के जितने भी पदाधिकारी गण 15 अगस्त की तैयारियों की हम लोगों ने इकट्ठे एक प्लानिंग की है और पिछले वर्ष जो हुआ था उन इश्यूज़ को डिस्कस करके जहाँ जो कमी हम लोग को परिलक्षित हुई थी उसको कैसे दूर किया जाए और बेहतर तरीके से यह कार्यक्रम सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम रहे और उसके साथ साथ जो आने वाले अभिभावक हैं उनको पूर्ण सुविधा से जो है उनकी जगह पर बैठाने का इंतजाम और उनकी सुरक्षा का इंतजाम हो, तो सारी तैयारियों का हम लोगों ने एक प्लानिंग और समीक्षा की। और रांची से बड़ी खबर है, इस बार सीएम तिरंगा नहीं फहराएंगे। 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराएंगे सीएम हेमंत सोरेन। इस बार कोई मंत्री तिरंगा फहरा सकता है। पिता के निधन की वजह से वो शामिल नहीं होंगे। शिबू सोरेन के श्राद्ध के बाद वो रांची लौटेंगे। श्राद्ध कर्म तक नेमरा में ही सीएम रहेंगे। 16 अगस्त को रांची लौट सकते हैं हेमंत सोरेन।
जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने ये जानकारी दी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त का मुख्य कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में इस बार सीएम हेमंत सोरेन तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे। मंत्री महोदय तो क्रियाक्रम के बाद ही रांची आना संभव होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। 15 अगस्त एक राष्ट्रीय पर्व है और मैं समझता हूं इस अवसर पर किसी दूसरे माननीय मंत्री को डेजिग्नेट किया जाएगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री के स्थान पर जाकर झंडोत्तोलन करें। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे और सीएम हेमंत सोरेन श्राद्ध कर्म का विधिवत निर्वहन कर रहे हैं। रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में श्राद्ध कर्म की परंपरा निभाने के साथ सरकारी कामकाज को भी निपटा रहे हैं ताकि शासन व्यवस्था प्रभावित ना हो। सीएम सरकारी कामकाज के निपटारे को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। बगोदर बस स्टैंड स्थित कॉम्प्लेक्स के 2 दुकानों में एसडीएम ने दल बल के साथ छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में चावल बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये चावल एफसीआई का है और इसे दुकान में स्टॉक करने के बाद बोरी बदलकर उससे बाहर भेज दिया जाता था। पुलिस ने चावल लदे ट्रक के साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। एफसीआई के जो पीडीएस के चावल है उसकी कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हो रही थी और उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 गोदाम से, बगोदर बस स्टैंड के 2 गोदाम से चावल लोड होते हुए ट्रक को जब्त किया गया और अभी जब्त करके हम लोग जांच के साथ आगे की कार्रवाई करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।